नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम वीडियो के अंत तक रहिएगा और टॉप 80 क्वेश्चन को करके जाना है। इससे पहले की वीडियो में मैंने टॉप 100 ऑल इन वन वाली सीरीज को अपलोड कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चे ने देखा है, जो नहीं देखे देख लीजिएगा, और दो ऑलरेडी उससे पहले मैंने वीडियोस बना दिया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो है, इसको भी देख लीजिएगा और आगे के 3 वीडियोस को भी देखकर जाइएगा। तो आपका 30 में 30 जो एमसीक्यू है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग जितने भी क्वेश्चंस है 80 क्वेश्चंस को क्विक रिवीजन करेंगे, स्पीड में करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, मैं हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। हिंदू विवाह जो कानून जो है वो कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 में बनाया गया था। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिएगा, हिंदी में मैं समझा रहा हूं कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी, वो 1976 में। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैंने बार बार बताया, जनसंचार या फिर प्रेस यानी मीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन 4 में कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, यानी फीचर क्या है, रूरल सोसाइटी का सबसे ज्यादा विशेषता क्या है। हम लोग जो ग्रामीण समाज है वहां के लोग ज्यादातर कृषि पे डिपेंड होते हैं, ये सबसे प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 5 की ओर। क्या पूछा गया है, देख सकते हैं, राष्ट्रीय, ठीक है, उदार राष्ट्रीयता का काल, ये मैं बार बार करा चुका हूं, 1885 से 1905। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन 6 में पूछा गया है द वर्ड डेमोग्राफी जो है यानी जनांकी शब्द जो है वो किससे लिया गया, किस भाषा से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हिंदी में बोले तो यूनानी भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 7, ठीक है, क्वेश्चन 7 में मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये किससे रिलेटेड है, आधुनिकीकरण जो है किससे संबंधित है, ये अर्जित परिस्थिति से है यानी अचीव्ड स्टेटस से है। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एडम स्मिथ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कोलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद का संबंध किससे, साम्राज्यवाद से। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 में देख सकते हैं रैंक पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन 10 में क्या पूछा गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पहला है, तो यहां पहला जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप लोग क्या टिक करके आइएगा, दूसरा है। ठीक है, पहला जो है वो चीन का है। ठीक है, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर चीन से भारत आगे हो गया, लेकिन जो है जनगणना अभी तक नहीं हुई है ना 2011 के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो समाज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, आप सही पता है, इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तियों से भी समाज बनता है, संस्था से भी और सामाजिक संबंधों से भी, इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हरित क्रांति जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा सफल रहा, ये सबसे ज्यादा सफल हुआ था पंजाब में, और सबसे ज्यादा फसल कौन सा सफल था, गेहूं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है कि मेघा पाटकर जो है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो मेघा पाटकर जो है पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन था उससे जुड़ी हुई थी, इन्वायरमेंटल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 भारतीय समुदाय की जो कौन सी जो सर्वप्रथम विशेषता है, तो आप सही पता है, भारतीय समुदाय में सर्वप्रथम विशेषता का नाम है अनेकता में एकता। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो देखिए, अगर फैक्ट्री लगाइएगा शहर में तो वहां पर वायु प्रदूषण भी होगी, जल प्रदूषण भी होगी, ध्वनि प्रदूषण भी होगी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका टीवी भी निभाते हैं, समाचार पत्र न्यूज़पेपर भी निभाते हैं, रेडियो भी निभाते हैं, यानी इसका भी ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, ठीक है, आप सही पता है, क्वेश्चन 17 जो है आप लोग सभी को पता है कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है यानी असहयोग जो आंदोलन है वो किसने स्टार्ट किया था, सभी को पता है, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 18 में, जनांकिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, गुड लॉर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, डेमोग्राफी वर्ड जो है इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया कि निम्न में से किस आंदोलन का संबंध
पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, आप सही पता है, चिपकू आंदोलन, चिपक चिपक कर पेड़ों की रक्षा किया था, पर्यावरण की रक्षा किया था। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर। क्या पूछा गया है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति भी श्रद्धा रखना चाहिए और राज्य का अपना कोई भी धर्म ना हो, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो सबको आना चाहिए क्योंकि आप लोग सभी झारखंड के निवासी है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 में। भारत का 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। 15 नवंबर आप सही पता है बिरसा मुंडा का जो है उस दिन जन्म दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया? समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप सही पता है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के आप लोग बच्चे हैं, सोशियोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं, तो समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई थी? आप सही पता है 1838 में हुई थी और समाजशास्त्र का जो जनक है, फादर है, वो अगस्त काम्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 23 की ओर। क्या पूछा गया है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का जो अर्थ जो है आप सही पता है, राष्ट्रवाद में सामान्य क्या होना चाहिए? भौगोलिक पृष्ठभूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होना चाहिए। एक सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि में एक निश्चित देश रहता है जहां समान परंपरा होना चाहिए, समान हित होना चाहिए, समान भावना से बंधा होना चाहिए, जिसमें एकता के सूत्र में बंधा होना चाहिए, इसका उत्सुकता होना चाहिए, यानी सामाजिक भावना भी होना चाहिए, यानी सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 24 की ओर। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, ये पूछा हुआ ही क्वेश्चन है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ये मैंने बार बार कराया है, मजूमदार एवं मदान ने। ठीक है, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। ठीक है, इसको मैं बार बार समझाया था कि नातेदारी जो है कितनी श्रेणियां होती है। देखिए यहां जो 2 मारा वो गलत है। ठीक है, नातेदारी का श्रेणियां पूछा है, तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। ठीक है, और 2 जो है ना 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, जैसे विवाह, एक रक्त संबंधी नातेदारी और एक तो विवाह संबंधी। प्रकार पूछे तो 2 मारिएगा, श्रेणी पूछे तो 3 टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 26 में कि निम्न में से किसको नगरीकरण जो है बढ़ावा देती है? नगरीकरण जो है बढ़ावा देती है इनमें से सभी। ठीक है, क्या रखिएगा याद करके, इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ये भी होगा, मैं की भावना भी होगा, प्रदूषण की भावना भी होगा, यानी इनमें से जो सभी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27 पूछा किया गया किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? ठीक है, सेवा विवाह आप लोग बताइएगा, परीक्षा विवाह का प्रचलन जो है किस समाज में? ठीक है, कमेंट बताइएगा। यहां पूछा गया किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में। कौन सा समाज में? जनजातीय समाज में सेवा विवाह का जो है प्रचलन है। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है कि मॉर्गन के अनुसार नातेदारी के प्रकार, तो देखिए यहां पर प्रकार पूछा है, तो प्रकार मैंने बताया ना 2 प्रकार होता है, श्रेणी पूछेगा 3, तो मॉर्गन के अनुसार भी नातेदारी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया ना 2 प्रकार क्या क्या? एक रक्त संबंधी प्रकार और एक विवाह संबंधी प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29 में पूछा गया जाति व्यवस्था है, तो जाति कैसी व्यवस्था है? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, सामाजिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 30 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? देखिए रीति नहीं है किसका? नातेदारी का रीति इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो वर्गीकृत संज्ञाएं जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्वेश्चन 31 में क्या पूछा गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े जो है कौन जुड़े हुए हैं? तो कौन जुड़े हुए हैं? दुर्खिम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 32 की ओर। 32 में क्या पूछा गया? बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है? बिटलाहा परंपरा जो है ना ये किस समाज में पाई जाती है? आदिम समाज में पाई जाती है। ठीक है, जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, इससे के पहले के वीडियोस में मैंने टॉप 100 जो है MCQ क्वेश्चन जो है अपलोड कर चुका हूं, ऑल इन वन वाली सीरीज, उसको देख लीजिएगा। और 2 वीडियो 40 का मैंने अपलोड कर चुका हूं, यानी एक 100 वाला क्वेश्चन है, एक 40 और एक 40, यानी 3 जो है वीडियोस मैंने ऑलरेडी MCQ का अपलोड कर दिया है। ये मेरा लास्ट अपलोड है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 80 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा। आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम देख रहिएगा, MCQ जो है आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 में क्या पूछा गया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34।
आदिवासी का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, आदिवासी के जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होता है, यानी मूल निवासी होता है। क्या होता है, मूल निवासी होता है आदिवासी का शाब्दिक अर्थ, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 35। देखिए 35 में क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया, हु इज द फादर ऑफ पीसेंट मूवमेंट, यानी कृषक आंदोलन के पिता कौन है। बार बार कराया है कि स्वामी सजानंद सरस्वती, ठीक है, ये नहीं, ये स्वामी सजानंद सरस्वती, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 36 की ओर। 36 में क्या है क्वेश्चन कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। अनुसूचित जो जनजाति है उसको सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था, आदिवासी के नाम से। किस नाम से, आदिवासी के नाम से, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 37 की ओर। ठीक है, 37 में क्या पूछा गया है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, करके जाना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट जो है वो आता है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दिया था, बार बार मैंने करवाया था, M.N. श्रीनिवास ने, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 38। ये भी आता है कि जाति है जो द बेसिस ऑफ कास्ट इज, तो जाति के जो आधार है वो क्या है, आप सही पता, बर्थ। क्या है, बर्थ, जन्म। जन्म लीजिए, जाति डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, जन्म लीजिएगा, जाति डिसाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 39 की ओर। 39 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, परियोजना कार्य के कौन से चरण है। तो परियोजना कार्य से जो है आप लोग देख कर जाइएगा। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या पूछा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है। तो हरित क्रांति के जो उत्प्रेरक है, आप सही पता है, हरित क्रांति के जो जनक है M.S. स्वामीनाथन है। ठीक है, और हरित क्रांति के जो उत्प्रेरक है वो क्या है, नई किस्म की बीज, उन्नत किस्म की बीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, ये था 40 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बताइएगा इन 40 में आप लोग कितना आंसर जो है वो करेक्ट जानते थे। इसके बाद जो है और 40 क्वेश्चंस जो है मैं अभी बताने वाला हूं, टोटल 80 है, देख कर जाइएगा। और 100 वाली वीडियो को भी देख कर जाइएगा और 2 40 वाली को भी देख कर जाइएगा। तो MCQ तो आपका एक भी गलती नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, उरांव, उरांव निवासी है। ठीक है, किस राज्य के उरांव जो है वो निवासी है। तो उरांव किस राज्य के निवासी, आप सही पता है, झारखंड के। आप सही पता है, झारखंड। मैंने बार बार बताया था, उरांव जो है सबसे शिक्षित जनजाति है। ठीक है, झारखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है कि किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है। तो किसने, मजुमदार एवं मदन ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। तो अनेकता में एकता। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि नगरीय समुदाय की जो है कौन सी विशेषता है। तो नगरीय समुदाय की जो विशेषता है इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या पूछा गया है कि कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, ये मुझे सबसे अच्छा जनजाति में लगता है, ये लोग छुआछूत नहीं मानते। ठीक है, ये लोग छुआछूत नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज में मैंने बार बार कराया था, इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया था कि जो ग्रामीण समाज का सबसे बड़ा विशेषता है वो लोग कृषि पे डिपेंड होते हैं, कृषि व्यवसाय। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वो किनकी देन है, M.N. श्रीनिवास। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी करके जाना है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा। घरेलू हिंसा को। किसको, घरेलू हिंसा को। ये भी करके जाना है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्या पूछा गया है, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है। तो वो राजनीतिक स्वार्थ है। ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ये सांप्रदायिकतावाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है। ये बार बार पूछता है, इससे पहले भी मैंने बताया, इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया, सरहुल। ये बार बार मैंने बताया, सरहुल किस राज्य का जो है फेमस फेस्टिवल है, वो है झारखंड का। किसका, झारखंड का। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आप लोग देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध जो है दंगा किस वर्ष हुआ था। 1984 में हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है उन्हीं के बॉडीगार्ड्स, उन्हीं के अंगरक्षक जो है हत्या कर दिए थे, गोली मार दिए थे, जो सिख थे। उसके बाद दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा हो गया था 1984 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 क्या पूछा गया, देख सकते हैं, निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैंने बार बार बताया, जनसंचार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया, देख सकते हैं,
निम्न में से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा अगर आदिवासी है ना वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। झारखंड मत टिक कर दीजिएगा, बिहार नहीं, ठीक है। कहां सबसे ज्यादा आदिवासी? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 15 में कि जाति व्यवस्था कैसी है? तो जाति एक बंद व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? जाति एक बंद वर्ग है, बंद व्यवस्था है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन 16 की ओर। क्या पूछा गया कि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं इनमें से सभी, टीवी भी, समाचार पत्र भी, रेडियो भी, ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 17 की ओर कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने। किससे कहा? मैकाइवर एवं पेज ने कहा। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 क्या पूछा गया? श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन भी किसका सिद्धांत है? ठीक है, कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। क्या पूछा गया है? असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी, ठीक है। सोशियोलॉजी से गिने चुने एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सबको करके जाइएगा, आप लोग का अच्छा एग्जाम जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। आत्म का दर्पणवाद जो कंसेप्ट है, आत्म का दर्पणवाद जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ये एकदम करके जाना है, C.H. कूले, ठीक है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 21 की ओर। क्या पूछा गया है? समाजशास्त्र के जो जनक है, सोशियोलॉजी के जो फादर है, आप सही पता, अगस्त काम्ट थे, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1838 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। युवा संगठन जो है पाया जाता है, युवा संगठन जो पाया जाता है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पाया जाता है? जनजातीय समाज में। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया? कौन सी परिस्थिति जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, शैक्षणिक स्तर। क्या? शैक्षणिक स्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त परिवार जो है, ज्वाइंट फैमिली जो है पाई जाती है, कहां पाई जाती है? शहर में तो नहीं पाई जाती है। ज्वाइंट फैमिली अभी कुछ देखने को मिलता है तो वो गांव में देखने को मिलता है, यानी ग्रामीण समाज में। कहां? ग्रामीण समाज में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि संयुक्त परिवार जो है, ज्वाइंट फैमिली जो है, उनका क्या क्या विशेषता है? तो ज्वाइंट फैमिली जो है उनका आकार बड़ा होता है, सामान्य संपत्ति होता है, सामान्य निवास, एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, यानी एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहते हैं, आप सही पता है, यानी इनमें से सभी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या पूछा गया है? कर लीजिएगा, सीमांतीकरण जो है किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। सीमांतीकरण एक नेगेटिव प्रोसेस है। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद जो समस्या है इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये भी मैंने करवाया था, भाषाई भिन्नताएं। क्या? भाषाई भिन्नताएं। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 28 की ओर। क्या पूछा गया है? प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? तो प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं? आप सही पता है, प्रजातंत्र कानून की दृष्टि में सब समान होते हैं, सार्वजनिक मताधिकार मिलता है, प्रेस को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, यानी इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 29 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 29 में कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन बार बार, तो जहां फैक्ट्री लगेगा शहर में तो वहां जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण भी देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन 30 में कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है। प्रथम सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। पहला को क्या कहा जाता है? लोकसभा, दूसरा को राज्यसभा। यानी भारतीय जो संसद है वो 2 सदन में जो है डिवाइड है। पहला को बोलते क्या? लोकसभा, तो दूसरा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 31 में कि पर संस्कृति, तो पर संस्कृति जो है ग्रहण का जो संबंध है, यहां पर देखिए संस्कृति वर्ड है तो हम लोग टिक कर कहेंगे संस्कृति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 32 की ओर। क्या पूछा गया है? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 33 की ओर। निम्न में से साप्ताहिक बाजार जो है वो कौन है? जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। मैंने बताया था हिंदी में सप्ताह में एक बार जारी होने वाला पेपर को साप्ताहिक पेपर बोलते हैं ना। तो साप्ताहिक, मासिक मतलब महीना में एक बार, वार्षिक मतलब साल में एक बार, ठीक है। तो साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? जो सप्ताह में एक बार लगती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की ओर। क्या पूछा गया है? नातेदारी के कितने प्रकार है? देखिए यहां पर प्रकार पूछा है, इससे पहले मैंने श्रेणी बताया। श्रेणी पूछे तो 3, यहां पर प्रकार पूछा तो प्रकार में 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो हरित क्रांति के जो उत्प्रेरक है वो नई किस्म की वेराइटीज ऑफ बीज है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। क्या पूछा गया? संथाल विद्रोह, ठीक है। ये जो संथाल रिवोल्ट जो हुआ था, इनका लीड रोल कौन किया था, नेतृत्व कौन किया था? आप सही पता है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, ये लोग भाई बहन मिलके। तो सिद्धू कान्हू जो है याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 37। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1979 में हुई थी। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। उस टाइम किसकी सरकार थी? आप सही पता है, जनता पार्टी की, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 38 की ओर। क्या पूछा गया है कि भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो आप सही पता, पेशा, ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39। ये क्वेश्चन बार बार देखिए पूछा जा रहा है कि जाति का आधार है, जाति का आधार है जन्म, जन्म लीजिए जाति डिसाइड हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 40। क्या पूछा गया है कि समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑल ऑफ दीज को टिक करके आना, वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। ये 40 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को जानते हैं करेक्ट, ये भी आप लोग कमेंट बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर्स के 2 साल के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, यानी 80 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। इससे पहले मैंने टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया है, देख लीजिएगा, और 2 वीडियो दिया था 40 देख कर जाइए। बहुत अच्छा एग्जाम देख कर आइएगा। सोशियोलॉजी में 30 एमसीक्यू में ना 25 प्लस स्कोर कीजिएगा, और भगवान चाहा तो 30 का 30 आप लोग सही करके आइएगा। भरोसा दिखा के जाइए, एकदम फोड़ कर आइए एग्जाम में, ठीक है। और सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, एकदम समाज के बारे में लिख कर आना है, छाप के आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, एकदम फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों पे शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एग्जाम क्या है ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।